दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि इस साल यानी कि 2025 में क़यामत आने वाली है और 2025 का रमजानुल मुबारक इस दुनिया का आखिरी रमजान होने वाला है। ऐसे वीडियो मैंने भी बहुत सारे देखे हैं जिनमें बाबा वेंगा और नासिर दमत जैसे लोगों का हवाला देते हुए बताया जा रहा है कि 2025 में इस दुनिया का अंत होने वाला है, यानी कि इस दुनिया में इस साल क़यामत आने वाली है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में इस साल कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसकी वजह से 2025 का रमजानुल मुबारक इस दुनिया का आखिरी रमजान होने वाला है? क्या इसके बाद इस दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाएगी? आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस के हवाले से इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क़यामत के बारे में कुरान और हदीस में क्या लिखा है, और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि आखिर रमजान की कौन कौन सी निशानियां अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें 1400 साल पहले बताई हैं, जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, जिन पर अगर आप गौर करोगे तो आपको यही लगेगा कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि इस दुनिया में बहुत ही जल्द क़यामत आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी क़यामत को हक मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में इस्तग़फ़ार लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि क़यामत हक है, यानी कि इस दुनिया में क़यामत जरूर आएगी। इस बारे में कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन यह क़यामत किस दिन आएगी, कितनी तारीख को आएगी और किस साल आएगी, आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी से कुछ लोगों ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह आप हमें यह बताएं कि क़यामत कब आएगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत इरशाद फरमाई जिसका तर्जुमा ये है, ए मोहम्मद यह जो लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं उनसे कह दो कि क़यामत तो अचानक आ जाएगी। तो कुरान पाक की इस आयत से हमें पता चलता है कि क़यामत किसी को बताकर नहीं आएगी, बल्कि यह तो अचानक ही आ जाएगी। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है जिसका मफ़हूम ये है कि दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बैठा हुआ होगा, ग्राहक आया और कपड़ा खरीदने लगा। दुकानदार ने कपड़ा नापा और उसे काटने के लिए अपनी कैंची उठाई। उधर दुकानदार कैंची चलाने वाला है, इधर ग्राहक पैसे गिन रहा है। अभी वो पैसा देकर कपड़ा ले भी नहीं पाएगा कि इतनी ही देर में क़यामत आ जाएगी। एक दूसरी हदीस पाक में है जिसका मफ़हूम ये है कि एक बंदा खाना खा रहा होगा, उसके हाथ में लुकमा होगा, अभी वो उस लुकमे को मुंह तक भी नहीं ले जा पाएगा कि इतनी देर में क़यामत आ जाएगी। तो दोस्तों इन हदीस पाक से हमें मालूम चलता है कि क़यामत इतनी जल्दी आएगी कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि क़यामत आ गई है। लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे, कोई अपने घर को लीप रहा होगा तो कोई कुछ कर रहा होगा तो कोई कुछ, यानी कि हर आदमी बिजी होगा, कोई भी खाली ना बैठा होगा कि अचानक से एक जोरदार आवाज़ आएगी। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा खौफनाक होगी कि उस आवाज़ को सुनकर दुकानदार के हाथों से कैंची गिर जाएगी, ग्राहक के हाथ से पैसे छूट जाएंगे, काश्तकार के हाथ से बीज गिर जाएगा, दुल्हन के गजरे टूट जाएंगे, सियासतदान अपनी सियासत को भूल जाएंगे। वो खौफनाक आवाज़ सारे जहां का कलेजा चीर देगी। कुरान पाक के मुताबिक वो आवाज़ इतनी ज़्यादा हेबतनाक होगी कि उस आवाज़ को सुनकर ज़मीन और आसमान फट जाएंगे, माओं के हाथों से बच्चे छूट जाएंगे और देखते देखते क़यामत बर्पा हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस दुनिया में क़यामत तो आएगी, लेकिन वो कब आएगी, वो कितनी तारीख को आएगी और किस साल आएगी, इस बारे में क्या फरमाया गया है? तो हम आपको बता दें कि इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि वो दिन जुम्मे का दिन होगा और मुहर्रम की 10 तारीख होगी, यानी कि 10वीं मुहर्रम को क़यामत आएगी। तो अब हमें क़यामत का दिन भी मालूम हो गया, महीना भी मालूम हो गया और तारीख भी मालूम हो गई। अब यहाँ पर एक बात है जो अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें नहीं बताई है, और वो है साल। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें यह बता दिया कि किस दिन क़यामत आएगी। वो दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, दिन जुम्मे का होगा, लेकिन साल इरशाद नहीं फरमाया कि किस साल में क़यामत आएगी। तो फिर आज जो यह लोग कह रही हैं कि क़यामत इसी साल यानी कि 2025 में ही आएगी, इस साल का रमजान दुनिया का आखिरी रमजान होगा, वो लोग सरासर झूठ बोल रही हैं। उनके पास में इस बात का कोई भी आधार नहीं है, कोई भी दलील नहीं है। लेकिन हाँ, अल्लाह के प्यारे नबी ने क़यामत के करीब दिखने वाली जो निशानियाँ हमें आज से 1400 साल पहले बताई थी, उनमें से तकरीबन आज हमें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। जैसे कि क़यामत के करीब जहालत आम हो जाएगी, नाच गाने आम हो जाएंगे, माँ बाप की नाफरमानी की जाने लगेगी,
ज़कात बोझ बन जाएगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। आज के दौर में यह सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, जिनको देखते हुए यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि इस दुनिया में कयामत बहुत ही जल्द आने वाली है। लेकिन अब अगर कोई ये कहे कि कयामत इसी साल यानी कि 2025 में ही आने वाली है, तो ऐसे लोग सरासर गलत कर रही हैं, क्योंकि जब अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें कयामत का दिन बता दिया, महीना बता दिया और तारीख भी बता दी, लेकिन साल नहीं बताया, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि 2025 का रमजान इस दुनिया का आखिरी रमजान होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिरी रमजान के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले क्या इरशाद फरमाया था, यानी कि क़यामत के करीब जो आखिरी रमजान होगा उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, हजरत नईम बिन हम्माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले जो रमजानुल मुबारक का महीना होगा उसमें दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक और एक ऐसी बुलंद आवाज़ सुनाई देगी, यानी कि दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक आवाज़ का सामना करना पड़ेगा कि दुनिया का हर इंसान उस आवाज़ से डर जाएगा। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यह किस तरह की आवाज़ है और यह खौफनाक आवाज़ किधर से आ रही है, लेकिन किसी को भी उस आवाज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल सकेगा। कोई भी समझ नहीं पाएगा कि यह आवाज़ कहाँ से और किधर से आ रही है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया कि जिस साल तुम्हें रमजान के महीने में ऐसी दर्दनाक आवाज़ सुनाई दे, तो फिर तुम एक साल का रिज्क अपने अपने घरों में जमा करके रख लेना, क्योंकि इसके बाद अल्लाह पाक इस दुनिया से रिज्क को उठा लेगा। याद रखें, ऐसा रमजान का महीना हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से पहले आएगा। उस रमजान मुबारक में सूरज को ग्रहण भी लगेगा और आसमान में कोई चमकता हुआ नूर भी नजर आएगा और मुल्क शाम में मुसलमानों पर जुल्म सितम और कत्ले आम हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। यह सुनकर सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह खतरनाक आवाज़ रमजान के किस असरे में सुनाई देगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि यह खौफनाक आवाज़ रमजान के दूसरे असरे में जाहिर होगी। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोरदार और खौफनाक होगी कि काफ़ी तादाद में लोगों की समातें चली जाएंगी। बेशुमार लोग इस खतरनाक आवाज़ की गूंज से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग उस आवाज़ से अपने अपने रास्ते भूल जाएंगी। 70,000 औरतों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसे कौन से लोग होंगे जो इस खौफनाक आवाज़ से महफूज रहेंगे? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि इस आवाज़ से वो लोग महफूज रहेंगे जो अपने अपने घरों में ठहरे होंगे और अल्लाह की याद में सजदा करके रो रो कर दुआ कर रहे होंगे। दोस्तों, याद रखें, जिस साल रमजान के महीने में यह निशानियां नजर आ जाएं, तो फिर इस दुनिया में कोई और रमजान का महीना नहीं आएगा, बल्कि उससे पहले इस दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी, क्योंकि उस रमजान के बाद दुनिया में बड़े बड़े फितने पैदा होंगे और हर कोई एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाएगा। तो आज अगर हम अपने आसपास में देखें तो यह निशानियां हमें साफ तौर पर नजर आती हैं। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में फितना फसाद, जुल्म जबर और कुदरती आफतें किस कदर आ रही हैं और लोग आज दुनियावी फायदे के लिए एक दूसरे को किस तरह से धोखा दे रही हैं, एक दूसरे का कत्ल कर रही हैं। आज लोगों का ईमान कमजोर होता जा रहा है और लोग अपनी अपनी आखिरत को भूलकर इस दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। मगर इन सब निशानियों का मतलब ये नहीं है कि कयामत इसी साल यानी कि 2025 में आ जाएगी और इस साल का रमजान दुनिया का आखिरी रमजान ही होगा। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो सरासर झूठ और गलत बात बोल रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात को याद रखें कि क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन उसकी तैयारी करने का वक्त हमारे पास में है। ये तमाम बातें, ये तमाम भविष्यवाणियाँ चाहे किसी की भी क्यों ना हो, यह सिर्फ दुनियावी बातों को सनसनी बनाने के लिए है। असल हकीकत तो वो है जो कुरान और हदीस हमें बताती है। याद रखें, क़यामत एक अटल हकीकत है और उसकी निशानियाँ हमें सिर्फ खबरदार करने के लिए हैं, ना कि खौफजदा करने के लिए। इसलिए हम सबको अपनी ज़िंदगी में इन निशानियों से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम तरह के फितनों फसाद से महफूज रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।